एक और फेसबुक आईडी से माता रानी, जिसे बहुसंख्यक समाज देवी मानता है, उनके लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है और अभद्र फोटो के साथ एफआईआर करवाने के लिए पहुंचते हैं तो सिविल लाइन थाने में लाइट नहीं रहती, इसलिए एफआईआर नहीं हो पा रही। ऐसे शब्द जिन्हें आम बोलचाल में बोला भी नहीं जा सकता है, ये शब्द जो है ये अभद्र हैं। हिंदू समाज सोया हुआ है, इसलिए इस प्रकार की घटना लगातार आप देखेंगे। आप सोशल मीडिया में बस उस चीज का विरोध कर रहे हो, घर में बैठ करके उसका विरोध कर रहे हो, तो क्या इससे आपका धर्म बच पाएगा? ये लोग अभी सोशल मीडिया से आपके धर्म में पे हमला कर रहे हैं, कल के दिन सैकड़ों की संख्या में आपके घर आकर के आपके ऊपर हमला करेंगे। और सरकार हिंदुत्ववादी की नहीं है, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनको अपनी जेब से भरने से मतलब है। आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार का घटना करता है, हमें उनका घर का पता दीजिए, हम जो करना है हम सीधा करके दिखाएंगे, आप बोलेंगे नहीं। राजधानी रायपुर में लगातार धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली खबरें सामने आ रही है और इसमें ज्यादातर बहुसंख्यक समाज के जो देवी देवता हैं उनके साथ, उनकी तस्वीरों के साथ अभद्रता की जा रही है, उनके लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। पिछले दिनों भी ऐसी खबरें सामने आई थी और अब एक और फेसबुक आईडी से माता रानी, जिसे बहुसंख्यक समाज देवी मानता है, माँ की तरह देखता है, उसमें जो काली माता है उनके लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है और अभद्र फोटो के साथ उनके खिलाफ अनर्गल बयान दिए गए हैं और जिसे लेकर जो हिंदू संगठन है और छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो आक्रोशित है और इनके द्वारा सिविल लाइन थाने में ज्ञापन दिया गया है और एफआईआर भी करवाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, एफआईआर करवाने के लिए पहुंचते हैं तो सिविल लाइन थाने में लाइट नहीं रहती, इसलिए एफआईआर नहीं हो पा रही। यानी देश की जनता थाने पहुंच रही है एफआईआर करवाने के लिए क्योंकि उनके देवी देवताओं के साथ अभद्रता की जा रही है, उनकी तस्वीरों के साथ अभद्रता की जा रही है और उधर लाइट नहीं है। एक तरफ बिजली बिल तो ले रहे हैं लेकिन लाइट नहीं है, इसलिए एफआईआर भी नहीं हो पा रही है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे बात करेंगे। लेकिन जो काली माता है, जो बहुसंख्यक समाज की देवी है, उनकी तस्वीर लगाकर अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे और आपको बता दूं, ऐसे शब्द जिन्हें आम बोलचाल में बोला भी नहीं जा सकता है, ये शब्द जो है ये अभद्र हैं। यहाँ पे जो कार्यकर्ता उनसे बात करती है, लगातार जो बहुसंख्यक समाज के देवी देवता हैं उन्हें लेके अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं, पोस्ट किया जा रहा है और इसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर नहीं है। और आप लोग जब एफआईआर करवाने के लिए जाते तो लाइन नहीं रहती है सिविल लाइन में, थाने में। किस तरीके से देखते हैं इस सारी चीज़ों को? जी देखिए, हिंदू समाज सोया हुआ है, इसलिए इस प्रकार की घटना लगातार आप देखेंगे। राजधानी में लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। वैशाली ठाकुर नाम की जो महिला है, जो अपने आप को पत्रकार बताती है, अंबिकापुर के निवासी है, रायपुर में पत्रकारिता करती हूँ, पत्रकार हूँ बोलती है, और उसके द्वारा इस तरह का घृणित पोस्ट किया गया जो कि पूर्ण रूप से निंदनीय है। उसको ये पोस्ट डिलीट करके माफ़ी मांगना चाहिए और माफ़ी नहीं मांगेगी तो कोई बात नहीं, हम लोग तो वैसे भी सिविल लाइन थाना में आज जा करके आवेदन दे दिए हैं और उसके ऊपर एफआईआर करवा करके विधिपूर्वक कार्रवाई करवाएंगे। साथ ही साथ मैं हिंदू समाज को कहना चाहता हूँ कि लगातार आपके धर्म के ऊपर आघात हो रहा है और आप सोशल मीडिया में बस उस चीज़ का विरोध कर रहे हो, घर में बैठ करके उसका विरोध कर रहे हो, तो क्या इससे आपका धर्म बच पाएगा? कोई आपके घर 100 की सैकड़ों की संख्या में आकर के अगर आपके ऊपर हमला करेगा तो आप बच पाओगे? आपका धर्म बच पाएगा? ये लोग अभी सोशल मीडिया से आपके धर्म में पे हमला कर रहे हैं, कल के दिन सैकड़ों की संख्या में आपके घर आकर के आपके ऊपर हमला करेंगे और आप ऐसे घर में बैठे रहेंगे तो आप बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। अभी भी समय है, आप सब घर से निकल करके आवाज़ उठाना चालू कर दीजिए। ये इतनी बड़ी घटना थी कि इसको रायपुर में 22 थाने हैं, रायपुर जिले में 22 के 22 थाने में एफआईआर होना था लेकिन नहीं हुआ। क्योंकि हिंदू समाज सोया हुआ है और हिंदू समाज के जो हिंदूवादी नेता बन करके जो कुछ लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी सोए हुए हैं। सरकार भी हिंदुत्ववादियों की है। देखिए, हिंदुत्ववादी की सरकार है तो क्या हुआ, यही छत्तीसगढ़। अब देखिए, ये विषय चेंज हो जाएगा अगर मैं बोलना चालू करूंगा। हिंदुत्ववादी सरकार बोलने से कुछ नहीं होता। सरकार हिंदुत्ववादी की नहीं है, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनको अपनी जेब से भरने से मतलब है, उनको उनका निजी काम होने से मतलब है, उनको अपने रिश्तेदारों को टेंडर देने से मतलब है, उनको अपने लोगों को कैसे काम दिया जाए इनसे मतलब है। वो सरकार चलाने के लिए या छत्तीसगढ़ की जनता के लिए या गरीब जनमानस के लिए, हिंदू समाज के काम करने के लिए नहीं बैठे। वो लोग अपने निजी स्वार्थ, अपने परिवार के लिए बैठे। अन्यथा जो छत्तीसगढ़ का जो हाल है लास्ट 2 से 2.5 साल में हुआ है, वो इस प्रकार की घटना नहीं होती। और शासन प्रशासन क्या कर रहे हैं? लास्ट 6 महीने में ये 4th-5वीं घटना है। अभी तक से क्या किया शासन प्रशासन? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या किया पुलिस कमिश्नर लागू होने के बाद?
कुछ नहीं हुआ है। अभी पन्ना लाल का हम लोग घर देखे थे, उसके घर के बाहर जाकर के कार्रवाई की तो गिरफ्तार हुआ, लेकिन जो मेन उसकी आईडी से पोस्ट हुआ था, जो यूपी से पोस्ट हुआ, तो आदमी गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ। जो यीशु मसीह का फेक फेसबुक आईडी बना करके बजरंग बली को, हनुमान जी को, शंकर भगवान को छोटा दिखाने का प्रयास कर रहा था, उसके ऊपर आज तक कार्रवाई हुई नहीं हुई। यही अगर दूसरे धर्म के लोग होते तो पूरे शहर में तोड़ फोड़ मचा देते, लोगों का सर तन से जुदा कर देते, तब शासन प्रशासन जागती, तब कार्रवाई करती। नहीं हो रही है, लगातार एफआईआर नहीं हो रही है, उसमें देरी हो रही है, एफआईआर हो भी जाती है तो कार्रवाई नहीं होती है, तो अब आगे क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करेंगे? जी देखिए, आगे तो हम चाहते हैं कि ऐसी प्रवृत्ति के लोगों का आपके चैनल के माध्यम से आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार का घटना करता है, हमें उनका घर का पता दीजिए, हम जो करना है हम सीधा करके दिखाएंगे, आप बोलेंगे नहीं। बोलेंगे नहीं। यहाँ पे योगेश सैनी जी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। राजा तालाब का एक लड़का रहता है वसीम अहमद, आपत्तिजनक टिप्पणी करता है सीता माता को लेके, अरुण पन्ना लाल के द्वारा और उसके साथी के द्वारा भगवान शिव का मजाक उड़ाया जाता है। इसी के साथ लगातार ऐसी घटना सामने आती है, लेकिन देखा जाता है कि विरोध के स्वर उठते हैं, फिर कहीं ना कहीं दब जाता है। और आप लोगों ने मांग भी की थी कि अरुण पन्ना लाल की रैली निकाली जाए। अब वैशाली ठाकुर नाम की कोई तथाकथित पत्रकार सामने आई है, जिनको ना फील्ड में कभी देखा गया है, ना कोई पत्रकार उन्हें जानता है, तो आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, ये वैशाली ठाकुर नाम की, पहले तो इसको ना ठाकुर नाम ही हटा देना चाहिए। ये भूल चुकी है कि ठाकुर होते क्या हैं। ठाकुर वो हैं जिन्होंने हिंदुत्व को बचाया है, जिन्होंने हिंदुत्व का झंडा, आप देखो महाराष्ट्र जाओ, जितने भी हैं सब ठाकुर ही हैं, मराठा हैं। ये मराठाओं के नाम पर, ठाकुर नाम पर कलंक है। और ये अपने को बता रही है कि मैं पत्रकार हूँ। कहाँ पत्रकार है, कहाँ डिग्री लिया, दिखाए आके। ये ऐसी जो है ना, ये अपनी जो माता के लिए इसने अपशब्द की बात किया है, बम पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी चांडाल जो प्रवृत्ति की जो लेडीज है ना, ऐसी लड़कियों को, ऐसी महिलाओं को परिवार वाले खुद दंडित करें और मार के घर से बाहर निकाल दें, इनको इनकी औकात समझ में आ जाएगी। जी, ये खुद एक महिला है और हम लोग बहुसंख्यक समाज जो है वो काली माता को देवी माँ की तरह, नारी शक्ति की तरह पूजता है। कहीं ना कहीं ये नारी का भी अपमान है, किस तरीके से देख रहे हैं? ये नारी का अपमान नारी कर रही है। कौन नारी कर रही है? जो सनातन धर्म से जुड़ी है, वैशाली ठाकुर। कितनी दुर्भाग्य की बात है ये, सनातन धर्म के लिए इतनी दुर्भाग्य की बात है। आप सोच सकते हो ये अपने धर्म के लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि अपने धर्म को कितना गर्त में और कितना गंदा कर रही है, ये विषय है। आप समझो, आप जिस हमारे समाज में क्या होता है, सनातन धर्म में हम छोटी बच्ची को माता मानते हैं और माता के रूप में उसको पूजते हैं। 9 दिन 9 दुर्गा आप देखे होंगे, पैर धोते हैं, चंदन करते हैं, ये हमारे सनातन धर्म के संस्कार हैं। मगर ये वैशाली नाम की हमारी ही माता को, जो काली माँ है, ये काली माता के लिए ऐसे अभद्र बयान और ऐसे निंदनीय बयान देकर जो सुर्खियाँ बटोरना चाहती है। ये क्या चाह रही है? मतलब इसके फॉलोवर बढ़ जाएं, इसको फॉलोवर बढ़ाने का काम है, इसको कंटेंट मिल जाएगा, थोड़ा पैसा मिल जाएगा। अरे मूर्ख विधर्मी औरत, अगर तेरे को पैसा ही चाहिए तो आ इधर, जितना पैसा देंगे हम देंगे, तू समाज के लिए अच्छा कर। छत्तीसगढ़ बजरंग दल तेरे जैसे जो नीच औरत है ना, उनको सुधारना जानता है, क्योंकि तू सनातन धर्म पे जो उंगली उठा रही है ना, परमात्मा नहीं करे कि हमको तेरा घर का एड्रेस मिल जाए और हम तेरे दरवाजे पहुंच जाएं, फिर तेरा क्या होगा वो तो काली माई जाने। कानून के दायरे में होगा ना जो भी हो। बिल्कुल कानून के दायरे में होगा। कानून क्या, देखो आज देखो कानून के दायरे में हम आज एफआईआर करा के लाइट गुल हो गया, तो हमारी एफआईआर भी नहीं हुई। अब जाएंगे दोबारा फिर एफआईआर कराएंगे। हम डालने की कोशिश थी, लाइट गुल होने वाली, क्या लगता है? नहीं, क्या है ना, आप जान रहे हो मीटर, बिजली का मीटर बड़ा हुआ है तो ये चलता रहता है। अभी छत्तीसगढ़ में लाइट आने जाने का कोई बड़ा विशेष काम नहीं है, मगर ये जो काम हुआ है एफआईआर नहीं होना, और फिर दोबारा अभी फ़ोन आ रहा है थाने से, आइए करके आप हम एफआईआर करेंगे। एफआईआर कर ऐसी चांडालों को घुमाया जाए, इनका काला मुंह करके घुमाया जाए। हम मांग करते हैं, जैसे जैसे शुरू में हमने मांग करी पन्ना लाल को के घुमाओ, नहीं घुमाए। भूषण भाई पे हमला हुआ, उनको घुमाओ, नहीं घुमाए। भाई आप चोरी, मतलब जो गांजा फूंकने वालों को घुमा दोगे, चक्कू रखने वालों को घुमा दोगे, जो अपराध सनातन धर्म के खिलाफ इतना अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, आप उन पे मौन हो जाते हो। तो ये कहीं ना कहीं सरकार, शासन प्रशासन को समझना होगा कि आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा, आस्था के साथ जो छेड़छाड़ करेगा, उसको सनातन धर्म, हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और इनको घर से निकाल के मारेंगे। शासन प्रशासन जाए फिर भाड़ में। जी,
ऐसे शब्द जिन्हें बोला नहीं जाता, अभद्र श्रेणी में जिन शब्दों को लिया जाता है, ऐसे शब्दों का लगातार प्रयोग हो रहा है। कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल एक बलात्कारी मानसिकता, रेपिस्ट मानसिकता को भी दर्शाने की कोशिश की गई है पिछले दिनों ऐसे पोस्टों के द्वारा, ऐसी चीज़ों के द्वारा। और खुद महिला जो तथाकथित पत्रकार है वो खुद इस तरीके की हरकत को कर रही है। किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं, क्या इनके लिए कोई धारा बना है? क्या प्रशासन इसका जवाब दे पाएगा कि इनके लिए धारा बना है? और आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे देवी आहत करने का धारा था IPC 295, अभी BNS में वो धारा चेंज हो चुके हैं। धार्मिक भावना आहत करने पे कार्रवाई होती है, धारा तो बना है, लेकिन ऐसी मानसिकता को क्या बोलना चाहिए? नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं, जो मानसिकता जो ये लोग हैं वो धारा नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो बोल रहा हूँ कि जो नीच प्रकार के जो लोग हैं, हमारी धार्मिक भावनाएं तो आहत हुई है तो हम पहुँचे पुलिस के पास, लेकिन जो लोग पहुंच नहीं पाते उनके लिए क्या धाराएं हैं? उनको कौन दंडित करेगा? उनके ऊपर कार्रवाई कौन करवाएगा? आज आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे देवी देवताओं को पूरे भारत में बदनाम किया जा रहा है और लगातार हिंदू भावनाओं को जो है आहत करने का काम किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पे कुछ ऐसा एक्शन ले, ऐसी कार्रवाई करे कि एक बार में ही जो सारे अपराध हैं, जो इस प्रकार के जो अपराध करते हैं, वो एकदम से ख़त्म हो जाए। जी बिल्कुल। और इसी को लेकर मेरा सवाल विजेंद्र भाई एक बार फिर से आपका है कि क्या सोशल मीडिया मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए? इस तरीके जो पोस्ट है किसी भी धर्म को लेकर, इस तरीके से अगर गंदे पोस्ट किए जा रहे हैं तो इसकी मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए? साइबर की इतनी बड़ी टीम है, अपना डंका बहुत पीटते हैं कि हमने ये किया वो किया, हालांकि काम इतना होता है कि हर जगह हैकिंग देखने को मिल जाती है। अभी एक TI साहब थे, उन्होंने खुद डाला स्टेटस कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। तो ये मेरा वो जो मेन सवाल है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए और इसके लिए कोई काम नहीं होना चाहिए कि जैसे ही कोई ऐसा पोस्ट करता है तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए? जी देखिए, सबसे पहले बात, जब प्राइवेट जॉब करते हैं तो जब ढंग से काम नहीं कर पाते तो या तो नौकरी से निकाल दिया जाता है या सैलरी काटना चालू कर दिया जाता है। कोई व्यक्ति सेल्स में टारगेट अचीव नहीं कर पाता है तो उसका इंक्रीमेंट नहीं होता है, उसको इंसेंटिव नहीं मिलता। उसी प्रकार ये जितने लोग साइबर में बैठे हुए हैं, जो इस तरह की घटना लगातार होते जा रही है, जो हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये लोग चुप धारे करके मुंह को ऐसा टेप लगा करके बैठे हैं। ना IB की टीम एक्टिव है, ना LIB की टीम एक्टिव है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग के ऊपर एक्टिव रहते हैं जैसे जो हिंदुत्व धर्म का जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर ये लोग सुबह शाम दोपहर वो करेंगे, ताक झाक करेंगे। हमारी 3-3 4-4 ID बंद हो गई, जबकि हम एक भी ID में अपनी गाली नहीं देते। हमारा व्हाट्सअप 3 दिन के लिए बंद था, हमारी फेसबुक ID बंद हो गई। लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं उसकी फेसबुक ID आज भी चल रही है, ना इंस्टाग्राम ID आज भी चल रही है, ना उनको किसी प्रकार का मेटा के द्वारा नोटिफिकेशन आता है, ना उनकी एक ID बंद होती है। तो ये जो IB LIB में जो बैठे हुए हैं, इनसे भी मेरा अनुरोध है, कृपया इस तरह भी ध्यान दें। जो हिंदू धर्म का काम कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान ना दें, जो हिंदू धर्म को जो बदनाम करने के लिए जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आने वाले सभी समय में हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति और दो धार्मिक समुदाय आपस में इस विषय पे ना भिड़े। जी बिल्कुल। और लगातार ये जो मुद्दा उठ रहा है वो देखने को मिल रहा है कि एक समाज को टारगेट करके, उनके देवी देवताओं को टारगेट करके सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक सौहार्द के वातावरण को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, अभद्र तस्वीरों का प्रयोग किया जा रहा है, एक धर्म के देवी देवताओं को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और जो प्रशासन में बैठे हुए लोग, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो मुख्य दर्शक बनकर देखने का काम कर रहे हैं। साइबर की टीम ढंग से सोशल मीडिया मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही है कायदे से। जहां पे अगर इस तरीके का पोस्ट होता है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन देखा जाता है कि जो समाज पीड़ित है वो वहां पे पहुंचता है, FIR के लिए 10 बार घूमना पड़ता है और उसके बाद भी नाम की कार्रवाई होती है और कई बार तो कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या इससे ये माना जाए कि जो बैठे हुए शासन प्रशासन में लोग हैं वो कुंभकर्णीय नींद में सोए जा रहे हैं? और क्या इस जिन पोस्टों से जिसमें धार्मिक सौहार्द के वातावरण को खराब करने की कोशिश की जा रही है, वैसे में क्या जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं वो आने वाले समय में किसी बड़े दंगे को न्योता देने की कोशिश करें? क्योंकि लगातार इस तरीके की चीजें होगी तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा और प्रदेश और राजधानी में सिचुएशन खराब हो सकती है। इसे लेकर क्या करने वाले हैं ये भी बड़ा सवाल है। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट नवाज अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, निशानेबाज न्यूज।